सो गाइस, मैंने पिछले शॉर्ट्स में भी बताया था कि टर्की ने इंडिया को बैन कर दिया है। कोई भी वेपन, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीज इंडिया और टर्की के बीच में नहीं होगा। और कोई भी कंपनी, टर्की की कोई भी कंपनी अगर इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहेगी, उसको स्ट्रिक्टली टर्की बैन कर देगा। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे टर्की ने एक्शन क्यों लिया, क्यों पार्लियामेंट में इस तरह का बिल पास किया गया, क्यों इस तरह की चर्चा हुई, इससे इंडिया को क्या सीखने को मिलेगा और पूरे जियोपॉलिटिकली इससे क्या फर्क पड़ेगा और इंडिया कैसे टर्की को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो गाइज, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक हेल्प मिलती है। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। पार्लियामेंट में, टर्की के पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जाता है कि अब हम इंडिया के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बंद कर देंगे, कोई भी वेपन हम इंडिया को नहीं देंगे और हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तो अगर पाकिस्तान और टर्की साथ में है और पाकिस्तान जहां पे नाम आता है तो चाइना भी साथ में आता है। तो चाइना, टर्की और पाकिस्तान, ये अभी तीनों एक लॉबी हो चुकी है और ये तीनों चाहते हैं कि इंडिया ग्लोबली ग्रो ना करे। मीन्स टर्की कितना ऑब्सेस्ड है इंडिया को लेकर कि पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं स्पेशली फॉर इंडिया। तो ये इंडिया और टर्की का रिलेशन खराब है, ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ही दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो इंडिया ने भी स्पॉन्टेनियसली हैज बीन स्टॉप्ड ऑल द सेलिंग वेपन एंड प्रोडक्ट बाय टर्की। इंडिया ने एक टर्की को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था नेवी शिप बनाने के लिए, जो $2.5 मिलियन का था। तो इंडिया ने सडनली उसको एकदम से क्रॉस किया, कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद केरला की कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। टर्की हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट बोलता रहा है, या कश्मीर का मुद्दा हो या 370 का मुद्दा हो। उन्होंने कश्मीर के अगेंस्ट बोला है, 370 के अगेंस्ट बोला है और यूएन में भी कई बार एंटी इंडियन स्टेटमेंट भी दिए हैं। उन्होंने यहाँ तक बोला है इंडिया के लिए कि इंडिया ह्यूमन राइट्स वायलेट करता है कश्मीर के अंदर, और वो हमेशा से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा, पाकिस्तान को खुश करने के लिए कोशिश करता रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए इतना झुकाव क्यों टर्की का। नंबर एक, दोनों मुस्लिम कंट्रियां हैं और मुस्लिमों में शिया और सुन्नी का चलता है, और दोनों ही, पाकिस्तान भी और टर्की भी, दोनों सुन्नी कंट्रियां हैं। टर्की इस्लामाबाद में ड्रोन्स और सबमरीन जैसी टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है। तो इतना सपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए टर्की का, इसके पीछे भी एक रीजन है। मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा टर्की की हिस्ट्री की तरफ। आपने ओटोमन एम्पायर के बारे में सुना होगा, जो इस्तांबुल में स्थित था। टर्की की कैपिटल इस्तांबुल में स्थित था और वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर, वर्ल्ड फेमस मुस्लिम एम्पायर था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये एम्पायर कोलैप्स हो गया, और कोलैप्स होने के बाद पूरा टर्की वेस्ट के हाथों में चला गया। तो फिर वहां के लोग थोड़े से सेकुलरिज्म, मॉडर्निज्म और वेस्ट के कल्चर को फॉलो करने लगे, और जो इनकी रिलीजन और जो टर्की की जो एक पावर थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई। तो टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन चाहते हैं कि जो उनकी लेगेसी थी, ओटोमन एम्पायर फिर से आए। इसलिए मुस्लिम्स कंट्रीज में वो जाते रहते हैं, ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं, उनको उनका दिल खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि ये लोग एक हो जाएं और फिर से इनकी लेगेसी पावर में आए और ओटोमन एम्पायर बन सके। टर्की ने कितनी बार एंटी इजराइल स्टेटमेंट दिए हैं, पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया है और कतर को सपोर्ट किया है जब अरब नेशंस ने उनके ऊपर रॉकेट लगा दिया था। इवन इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा म्यूजियम था जो वर्ल्ड फेमस था, जिसका नाम था हेजिया सूफिया, जिसको इन्होंने तोड़कर एक मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं एर्डोगन किस तरह से जियोपॉलिटिकली अपने धर्म को आगे लेके आ रहे हैं। अब सवाल उठता है, इंडिया टर्की को कैसे मैनेज करेगा, कैसे डिफीट करेगा। तो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, उस मैप में आपको समझ में आएगा। टर्की का डिस्प्यूट है ग्रीस के साथ, बाउंड्री डिस्प्यूट। आर्मेनिया के साथ उनको प्रॉब्लम है, इजराइल से उनको प्रॉब्लम है। तो इंडिया का ग्रीस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और आर्मेनिया को इंडिया वेपन और बहुत सारी चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, और इजराइल के साथ तो इंडिया के रिलेशन ऑलरेडी है ही बहुत अच्छे। तो इंडिया ने भी चारों तरफ से टर्की को घेर रखा है। आपने कुछ दिनों पहले न्यूज देखी होगी कि मोदी जी ग्रीस जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं। आपको पता है ग्रीस में 40 साल बाद इंडिया का पीएम ने विजिट किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी इसलिए जा रहे हैं कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए। मोदी जी ने इन सब से हाथ मिलाकर ये मैसेज दे दिया टर्की को कि अगर आप हमारी नेबर कंट्री को सपोर्ट करेंगे, हमारे अगेंस्ट खड़े रहेंगे, तो हम भी पीछे नहीं है, हमने भी तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है।
अगर चाइना, पाकिस्तान, टर्की एक साथ में है तो इंडिया के साथ ग्रीस भी है, आर्मेनिया भी है, इजराइल भी है और रसिया तो पहले से है ही साथ में। ग्रीस के साथ डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन भी हो गया है और आर्मेनिया ने कितनी बार इंडिया को सपोर्ट किया है कश्मीर मुद्दे पे, 370 मुद्दे पे, और आर्मेनिया के साथ वेपन और एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना, पाकिस्तान, टर्की ये तीनों एक साथ में आते हैं तो इंडिया के साथ भी आर्मेनिया, ग्रीस, इजराइल, बहुत सारी कंट्री साथ में है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान और टर्की ऐसा कर क्यों रहे हैं। इंटरनली तो अगर इन्फ्लेशन देखेंगे 83% टर्की का इन्फ्लेशन है। अगर इंडिया में 5% भी इन्फ्लेशन होता है तो लोग सरकार गिराने की बात कर देते हैं, लोग रोड पे आ जाते हैं। और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, ऑलरेडी बुरा हाल है। 30 to 35% इन्फ्लेशन पाकिस्तान का है। तो ये लोग नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, टर्की वाले भी, पाकिस्तान वाले भी। तो लोगों का दिमाग भटकाने के लिए, उनकी नजर इन चीजों से हटाने के लिए नए नए मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इंडिया कभी भी डायरेक्टली वॉर नहीं करता, एक शांति प्रिय कंट्री है। इंडिया को जियोपॉलिटिकली इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वी आर वेरी मच स्ट्रांग विद द पीस एनवायरमेंट। सो दोस्तों, मैंने इसमें एक चीज आपको क्लियर की है कि आपको आई होप समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा समझ में आया है, तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, इससे हमारी बहुत मदद मिलती है। एंड अगर आपको कुछ भी गलत लगता है और आगे किस कंटेंट के ऊपर मुझे और वीडियो बनाना चाहिए जियोपॉलिटिकली, तो प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच।